दोस्तों, टेकप्रीत में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे सोशल साइट के अकाउंट्स कैसे हैक होते हैं और कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है और उस अटैक से हमको कैसे बचा जा सकता है। आज हर एक बंदे और बंदी का एक अकाउंट तो होगा ही, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको अपने अकाउंट को सेफ रखना नहीं आता और उसका अकाउंट इजीली कोई भी हैकर या अटैकर हैक कर लेता है और अपनी मुट्ठी में कर लेता है। तो आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ये सब कैसे होता है और हम उससे कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अगर हमारा अकाउंट हैक होता है तो हमारी प्राइवेसी कुछ बचती ही नहीं। हमारा सारा डेटा हैकर चुरा सकता है, लाइक हमारी की गई बातें सब वो रीड कर सकता है। हमारे अकाउंट से वो पोस्ट करके ब्लैकमेल कर सकता है। वो हमारी आईडी से किसी और इंसान से बात कर सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ वो कर सकता है। तो आज मैं आपको कुछ कॉमन अटैक के बारे में बताऊंगा कि हैकर कैसे परफॉर्म करता है ये सब और अकाउंट हैक कर लेता है। ये सब कॉमन अटैक हैं, जैसे कि कुछ बॉलीवुड के सॉन्ग होते हैं सदाबहार, ऐसे ही कुछ ये भी हैं। फिर भी बहुत लोग इसके बारे में अनजान हैं और ये सब उन लोगों को नहीं मालूम। दोस्तों, मोस्टली 3 अटैक हैं वो ही परफॉर्म किए जाते हैं और सिंपल सी वो सारी मेथड हैं और उसमें बहुत सारे अकाउंट हैक हो जाते हैं। तो मैं आज ये 3 अटैक के बारे में आपको बताऊंगा। उसमें पहला है फिशिंग अटैक, दूसरा है ब्रूट फोर्स अटैक और तीसरा है मोबाइल फ़ोन हैकिंग। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा फिशिंग अटैक। दोस्तों, इस अटैक में अटैकर एक सेम पेज तैयार करता है। ये ओरिजिनल वेबसाइट से क्लोन किया जाता है, सो वो सेम वैसा ही दिखेगा जैसा ओरिजिनल दिखता हो। अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम का फिशिंग पेज तैयार करना है तो वो वेबसाइट का इंडेक्स पेज यानी लॉगिन पेज सेव करके वैसा ही बना डालेगा और वो सेम टू सेम वैसा ही दिखेगा। और विक्टिम को यानी जिसका अकाउंट हैक करना होता है उसको वो भेजेगा और जैसा ही विक्टिम उसमें लॉगिन करने की ट्राई करेगा तो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड अटैकर के पास चला जाएगा। तो अब सवाल ये है कि हम उससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले हमको कोई भी इंसान अगर लिंक भेजता है तो वेरीफाई किए बिना हमको वहाँ लॉगिन यानी हमारा जो क्रेडेंशियल होता है वो एंटर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उसका URL यानी वेब एड्रेस सेम फेसबुक या इंस्टाग्राम से मिलता जुलता होगा लेकिन सेम नहीं होगा। उसमें अगर हम 2FA यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल रखते हैं तो इस अटैक से बच सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा है ब्रूट फोर्स अटैक। इस अटैक में हैकर पासवर्ड गैस करता है आपका। बहुत सारे पासवर्ड की लिस्ट तैयार कर लेता है, लाइक 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन ऐसा, और हर एक के बाद एक ट्राई करता है। और इतने सारे पासवर्ड एंटर करना ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। सो हैकर यानी कि अटैकर स्पेशल टूल्स का इस्तेमाल करता है। स्पेशल टूल से ही वो खुद की पासवर्ड लिस्ट तैयार करता है और ये करने के लिए वो पहले हमारे बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग। कई सारी इंफॉर्मेशन हमारी बायो में से ही मिल जाती हैं। फिर यही सारी इंफॉर्मेशन यूज़ करके पासवर्ड का कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं और ट्राई करते हैं। कुछ लोग नेम के बाद सिंपल सा 2-3 नंबर यूज़ करते हैं। ऐसे पासवर्ड बहुत जल्द इजीली क्रैक हो जाते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज़ करते हैं तो क्रैक कर पाना बहुत हद तक मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा पासवर्ड होगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिसमें कॉम्बिनेशन होगा सारा कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर, तो ये पासवर्ड क्रैक कर पाना बहुत हद तक मुश्किल हो जाएगा। उसमें हफ्ता, सालों, कई सालों तक लग सकते हैं। दोस्तों, उसमें भी 2FA यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल होगा तो पासवर्ड मिल जाने पर भी वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2FA में
हमारे पास एक OTP आएगा, फिर वो हम डालेंगे तभी हम लॉगिन कर पाते हैं। और दोस्तों तीसरा है मोबाइल फ़ोन हैक। अगर अटैकर को हमारा मोबाइल फ़ोन का ही एक्सेस मिल जाए तो क्या होगा? अगर फ़ोन ही हैक हो जाएगा तो हैकर हमारे फ़ोन से इमेज डाउनलोड कर पाएगा, SMS देख सकता है, कॉल हिस्ट्री देख सकता है, लाइव कैमरा से इमेज ले सकता है। सो ये बहुत डेंजर साबित हो सकता है हमारे लिए। उसमें 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो SMS रीड करके OTP देख सकता है। उसमें अटैकर पासवर्ड भी रीसेट कर सकता है, जैसे कि हमारे अकाउंट होता है जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और जैसे कि बैंक में कुछ हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उसका पासवर्ड भी वो रीसेट कर सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़ोन कैसे हैक हो सकता है। सबसे पहले अटैकर आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाएगा, उसमें वो सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करेगा। अटैकर अपना पेलोड यानी वायरस बनाकर एंड्रॉयड की कोई भी एप्लीकेशन में बाइंड कर सकता है। आपको लगेगा कि ये UC ब्राउज़र ही है, लेकिन उसमें वायरस होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि UC ब्राउज़र जैसा काम करता है वैसा ही वो रहेगा, लेकिन उसके साथ पेलोड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। बहुत सारे लोग आज फ्री में प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जिसको मोड APK बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल PicsArt एक फ़ोटो एडिट करने का एप्लीकेशन है, लेकिन उसमें कुछ फीचर पेड होते हैं, वो हम परचेस किए बिना यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे में लोग ये फीचर यूज़ करने के लिए प्ले स्टोर के अलावा दूसरी साइट से डाउनलोड करके उसे यूज़ करते हैं, और ये बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसी APK क्रिएट करना कोई आसान काम नहीं होता। APK डीकम्पाइल करके उसमें कोडिंग चेंज करना, फिर रिकम्पाइल करना, ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। अगर कोई इतनी मेहनत करके क्रिएट करेगा तो वो इंसान अपने फ़ायदे के लिए कुछ तो सोचेगा, उसका फ़ायदा भी उसमें हो सकता है। सारी मोड APK में वायरस होता है ये बात तो दोस्तों सही नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जिसमें वायरस हो सकता है। और अपने दिमाग से दोस्तों ये बात निकाल देना कि मेरे फ़ोन में एंटीवायरस हैं, जियो सिक्योरिटी हैं, गूगल प्ले प्रोटेक्ट इनेबल हैं, सो मेरा फ़ोन हैक नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी सिक्योरिटी बाईपास हो सकती हैं। दोस्तों मैंने आपके लिए छोटी सी जानकारी शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और शेयर करके अपने फ्रेंड्स फैमिली को इस डिजिटल दुनिया में सिक्योर रख सकते हो। ये करके एक अच्छा काम कर सकते हो। अंत में आपका धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। बाय, टेक केयर।